इस बार हर हाल में मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने चुनाव के पहले हिंदुत्व का कार्ड खेला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम का दरबार सजा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छिंदवाड़ा में 4 से 7 अगस्त तक कथा कर रही हैं। कथा का दरबार कमलनाथ द्वारा सिमरिया में बनवाए गए भव्य हनुमान मंदिर में सजाया गया है। इस समय बागेश्वर धाम सरकार भक्तों के दिलों पर राज कर रही है। इसी बीच शास्त्री का सांसद नकुल नाथ ने भव्य स्वागत किया है और कथा को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ जी और सांसद नकुल नाथ के द्वारा छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर के पास 28 एकड़ जमीन पर भव्य पंडाल लगाया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में बाबा का दरबार सजा हुआ है। चुनाव से पहले कांग्रेस हिंदुत्व के ट्रैक पर अब काम कर रही है। कमलनाथ के गढ़ में बागेश्वर धाम कथा कर रहे हैं। तो इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छिंदवाड़ा से स्वदेश नागवंशी लाइव जुड़ चुके हैं। स्वदेश, बाबा का दरबार लगा हुआ है छिंदवाड़ा में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है चुनाव से पहले। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, बागेश्वर धाम में सरकार जो कि 12 बजे के करीब छिंदवाड़ा हवाई पट्टी के स्टेक में आगमन हो चुका था, जिसको आगमन नकुलनाथ जी ने किया है और पूरे यहाँ बागेश्वर दरबार के भक्तजनों का भी यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। वहाँ पर जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। और अभी कुछ देर पहले अशोक लीलैंड और कॉल सेंटर के निरीक्षण करने के बाद बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जो है कि शिकारपुर कमलनाथ जी के निवास स्थान पर मौजूद हैं अभी। और एक प्रकार से एक विधानसभा चुनाव को लेकर एक कांग्रेस एक कार्ड खेल रही है एक प्रकार से कि यहाँ पर एक हिंदुत्व का वर्चस्व बना रहे जिसके लिए। सुदेश, क्या लगता है जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश पर आज राज कर रहे हैं, सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए छिंदवाड़ा जो कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है वहां पर कथा का आयोजन करवा रही, क्या माना जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुत्व को साधने की एक कोशिश कर रही है चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, हिंदुत्व को साधने के लिए कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया है, जो कि यहाँ पर पूरे हिंदुत्व को लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। और उनका कथा आज से 7 तारीख तक यहाँ चलते रहेगी और हिंदुत्व का पूरा परिचय के लिए कमलनाथ जी के साथ उनका पूजा अर्चना भी की है। सुदेश, तो ये कथा कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है? कितने भक्त जो हैं इस कथा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? किस तरह की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है? यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के कथा वाचक पे 4 बजे से चालू होगी तो 7 बजे समाप्त होगी, जो कि 5 तारीख से चालू होकर 7 तारीख तक चलेगी। यहाँ पर खाना पीने की पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पूरे पंडाल से पूरा सजा हुआ है। तो पूरा दिव्य दरबार यहाँ से हिंदुत्व के जरिए यहाँ से कमलनाथ जी भी यहाँ पर पूरी अपने परिवार के साथ यहाँ पर डेली सुबह शाम यहाँ पर रहेंगे। सुदेश, क्या धीरेन्द्र शास्त्री का कथा को लेकर कोई बयान सामने आया कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले जो पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, वहां पर कथा का आयोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जाए? अभी तक तो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है इस विषय को लेकर। अभी कुछ 3 या 4 बजे के करीब वहां पर कथा स्थल पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी और कमलनाथ जी वहां पर भी। और यहाँ पर पूरा हिंदुत्व के लिए पूरे हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण मौजूद है। सुदेश, कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता, तमाम विधायक कौन कौन वहां पर आज शामिल हो रहा है कथा में? अभी पूरे 7 विधानसभा छिंदवाड़ा की जो कि 7 विधायक हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और स्वयं सांसद नकुलनाथ भी यहाँ पर हैं। और अभी अन्य जिलों से आने वाले विधायक लोगों की अभी आने जाना चल रहा है। अभी कथा के स्थल पर पहुंचकर ही पता चल पाएगा कि कौन नेता यहाँ पर
शिरकत कर रहे हैं। वहाँ की जनता की क्या प्रतिक्रिया है कथा को लेकर? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वहाँ के भक्तों की? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कथा के लिए क्या धन्यवाद दिया जा रहा है भक्तों की तरफ से? क्या माना जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है वहाँ के लोगों की? जी स्वदेश जी, एक प्रकार से भक्तों का यहाँ उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है, जो कि बागेश्वर पूरे भारत में मशहूर है। इसलिए यहाँ की जनता पूरा खुश है और यहाँ पर उनके आगमन को लेकर हर हिंदुत्व को और कांग्रेस को दोनों को लेके चल रही है कि यहाँ पर कि यहाँ कांग्रेस को पार्टी को नहीं जोड़ा जा रहा है एक प्रकार से। सुदेश, देखिए जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देश के कोने कोने में जब भी कथा का आयोजन करते हैं, तमाम भक्त वहां पर पहुंचते हैं, हजारों लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ कथा में पहुंचती है। तो छिंदवाड़ा में जब कथा का आयोजन किया जा रहा है तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 1000 पुलिसकर्मी तैनात कर दी गई है और हर एसडीओपी एसडीएम यहाँ पर डंडी उस पे तैनात कर दिए हर पंडालों पे, और पार्किंग व्यवस्था भी अच्छी की गई है। चलिए सुदेश, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे जी बिल्कुल दीपक जी से प्रतिक्रिया लूंगी। दीपक जी, छिंदवाड़ा जो है पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और उन्हीं के गढ़ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो पूरे देश पर लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, उनका कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रही है कथा के जरिए? देखिए, अगर वो व्यक्तिगत भक्त के तौर पर कथा करवा रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, और बाबा धीरेन्द्र जी जो है वो अपनी तरीके से सामाजिक जागरण का जो काम करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन का जो काम करते हैं, वो वहाँ के लिए भी करेंगे, सारे देश के लिए जैसा करते हैं वैसे वहाँ भी करेंगे। राजनीतिक नजरिए से मैं समझता हूँ कि टिप्पणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये निजी मामला है तो अगर उसको राजनीतिक कार्यक्रम कह रहा है या राजनीतिक ढंग से कुछ उन्होंने कांग्रेस का कोई झंडा वहां लगा रखा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी टिप्पणी की कोई जरूरत है। फिरोज जी, क्या कहेंगे कथा को लेकर कि चुनाव से पहले ही कथा का आयोजन क्यों, और छिंदवाड़ा ही क्यों चुना गया जो पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाए? कई प्रतिक्रियाएं इस कथा को लेकर आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रही है चुनाव के लिए। देखिए, कांग्रेस हिंदुत्व में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस सनातन धर्म और हिंदू में विश्वास करती है, जो सर्वधर्म समभाव, समान अधिकार, समान न्याय का परिचायक है, जिसकी हमारे संविधान में भी आपको झलक देखने मिलेगी। अब अगर कोई कथा करा रहा है तो कथा कराई जा सकती है, उसमें सबकी अपनी अपनी आस्था है। उसमें कमलनाथ जी ये कब कह रहे हैं कि मैं कथा करा रहा हूँ, मुझे वोट दो, या कथा जो है वो वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के वहाँ सब कह रहे हैं कि जो है कमलनाथ जी को वोट देना, तो राजनीतिक होती है। इससे पहले भी कमलनाथ जी ने वहाँ 100 फीट ऊंचे हनुमान जी की मूर्ति बनवाई, मंदिर बनवाया। तब कौन से चुनाव थे? सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी की आस्था को कोई राजनीति में है, यदि मैं राजनीति में हूँ और मैं यदि रोजा अफ्तार करा रहा हूँ या मैं कथा करा रहा हूँ, तो आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखें। तो जो लोग देख रहे हैं उनकी मूर्खता है। वो विशुद्ध रूप से अपना धार्मिक आयोजन है। अरुण यादव जी और सचिन यादव जी भी अपने धार्मिक आयोजन में यात्रा निकाल रहे थे। तो ये तो सब धर्म है, सब लोग आस्था का अपना काम करते हैं। जो राजनीतिक लोग हैं उनकी भी एक आस्था होती है और उनके समर्थक भी होते हैं, तो वो एक आयोजन जो होता है वो भव्य दिखता है, तो लोग उसको राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं। मैं इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता। ये उनका निजी जो है आस्था का मामला है, कमलनाथ जी की और नकुलनाथ जी की, और वो अपनी निजी आस्था में वो बागेश्वर धाम जी को बुलाएं, जिसको भी बुलाना चाहे तो ठीक है। सभी लोग, कोई पुरोहित को, पंडित को, संत को बुलाता ही है। वो आज धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, कल कोई और आएगा, तो ये तो होता रहता है। शिवानी जी। दीपक जी, क्या लगता है जो कथा का आयोजन किया जा रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है? मैं समझता हूँ कि कथा को कथा के नजरिए से देखा जाना चाहिए, और कथा जो है सामाजिक जागरूकता के लिए, लोगों की जो निजी समस्याएं होती हैं उनके आध्यात्मिक समाधान के लिए होती है। तो यही उसका उद्देश्य है। जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो सब जगह देश भर में
और बल्कि देश के बाहर भी कथाएं करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले में भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेंगे तो उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, सबका नहीं कह रहा हूं मैं, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ नेता इसको कमलनाथ जी का हिंदू सर्टिफिकेट पाने के लिए या अपने आप को सॉफ्ट हिंदू दिखाने के लिए इस तरह की राजनीतिक नजरिए के तरीके से पेश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ये उनका निजी आध्यात्मिक विषय है, निजी भक्ति का विषय है और उसको उसी तरह से समझा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो उनके अनुयायी हैं वो भी अति उत्साह में आकर इसको अन्यथा पेश ना करें, क्योंकि वो अन्यथा पेश करेंगे तो फिर उसकी रिएक्शन होगी। एक अच्छा खासा आध्यात्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने वाला कार्यक्रम है, उसका जबरदस्ती राजनीतिकरण होगा जो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन फिरोज जी, ज्यादातर जब ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन छिंदवाड़ा में हो रहा है तो ज्यादातर जो लोग हैं, जनता है, वो कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर इसको देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हिंदुत्ववाद को साधने की कोशिश कर रही है कथा के जरिए। सभी को पता है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पूरे भारत देश में, यानी कि भारत के बाहर भी वो कथाओं का आयोजन करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते, तो छिंदवाड़ा ही क्यों चुना गया? पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ क्यों चुना गया? लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं करा रही है। कमलनाथ जी हमारे आदरणीय नेता हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में कमलनाथ जी ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये कथा करा रही है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी करा रहे हैं, तो कमलनाथ जी वो वहां से सांसद रहे और सांसद रहे तो वो अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं। वो उनका घर है वहाँ शिकारपुरा में और अपने घर में अगर वो कथा करा रहे हैं तो उनको कराना चाहिए। और चूंकि अब कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं तो उन्होंने बहुत एक विशाल जनसमूह एकत्रित हो रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी 40 साल से वहाँ से जो है लोग उनको वोट देते आ रहे हैं, अपना प्यार और दुलार देते आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी कोई पहली बार तो छिंदवाड़ा आए नहीं है, या नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा आए पहली बार, वो तो उनका घर ही है और वो वहाँ से सांसद रहे पिछले 40 साल से। कमलनाथ जी को लगातार वहाँ की जनता प्यार दुलार देती आई है, वोट देती आई है, तो क्या लगता है क्या इस बार वोट प्रतिशत और बढ़ जाएगा इस कथा के जरिए? जिस प्रकार से जो भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री के वो बहुत हैं, पूरे भारत देश में सभी को पता है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। सनातनी जो है वो लगातार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त बने हुए। कई भक्त तो ऐसे हैं कि जहां जहां कथा का आयोजन होता है वो वहां वहां पहुंच जाते। तो क्या लगता है जो वोट देती है जनता पूर्व सीएम कमलनाथ जी को, वो वोट प्रतिशत इस बार और बढ़ जाएगा? क्या देखिए, कमलनाथ जी के काम है और उन्होंने जो 15 महीने मुख्यमंत्री रहते जनता की सेवा की है, जनहितैषी काम किए, उसको देखकर जनता वोट करेगी और हमारा वोट निश्चित वो मत प्रतिशत छिंदवाड़ा में बढ़ेगा और हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी और ज्यादा जो है वोटों से जीतेगी, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। लेकिन इसमें कहीं कोई ये भी दो राय नहीं है कि कोई कथा के माध्यम से जो है हम वोट मांग रहे हैं। जब कमलनाथ जी ने वहाँ मंदिर बनवाया था, 100 फीट के हनुमान जी बनवाए थे, तो क्या ये उनका आशय था कि लोग जो है मुझे वोट दें? वो उनकी भक्ति है, वो हनुमान भक्त कहलाते हैं, उन्होंने कराया ये काम और इसलिए उन्होंने मंदिर बनवाया और सभी लोग छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित कर दिया उस मंदिर को। ये कहीं भी कोई जो कुछ लोग हैं जो विघ्न डालने वाले लोग हैं, वो लोग इस तरीके के काम करते हैं। और भारत जो है ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये बात कमलनाथ जी भी स्पष्ट कर चुके हैं और हम भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो वो इसमें कहीं कोई ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और कमलनाथ जी की निजी जो है कथा का आयोजन है, उनकी निजी धार्मिक आस्था का आयोजन है। इसका राजनीति से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दीपक जी, फिरोज जी का कहना है कि इसका राजनीति से लेना देना कोई नहीं है, एक तरीके का ये धार्मिक आयोजन है। क्या कहेंगे आप फिरोज जी की बात पर? दीपक जी, अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि कमलनाथ जी के जो खुद के अनुयायी हैं, कांग्रेस पार्टी खुद के नेता है, वो इसको अपनी हिंदुत्व की और सॉफ्ट हिंदुत्व की कार्यक्रमों की रूपरेखा के रूप में पेश करने लगते। तो फिर जनता के सामने सवाल आता है, कमलनाथ जी तो 43 साल से छिंदवाड़ा
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार किसी न किसी तरह से काबिज हैं, तो पिछले 8-9 साल से उनको अचानक क्यों याद आई कि वो हिंदू हैं? जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो अचानक कमलनाथ जी को याद आती है, अरे मैं तो हिंदू हूँ। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि पिछले जितने भी चुनाव हुए 80 के बाद, पिछले चुनाव में उनको सबसे कम बहुत मार्जिनल जीत हासिल हुई है 35,000 से। इतने में तो भोपाल में कई जगह हम भोपाल नगर निगम का वार्ड जीतते हैं, तो संसद की सीट इतने से जीत पाए उनके ऊपर। तो उनको भय है हार का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये देश का हिंदू पुनर्जागरण का समय है, हिंदू पुनरुत्थान का समय है, देश की जनता जाग रही है, अपने मूल्यों के प्रति ज्यादा सचेत हो रही है। और इसीलिए संभवतः राजनीतिक रूप से अवेयर होने की वजह से कमलनाथ जी ने राजनीतिक नजरिए से इसका आयोजन किया हो। लेकिन अब ये दावा नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले कुछ भी कह रही हो, कमलनाथ जी अपने आप को धार्मिक रूप से पेश कर रहे हैं। जब तक वो धार्मिक रूप से पेश कर रहे हैं तब तक यह उनका आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन है। कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है कि इसको कांग्रेस पार्टी के और कमलनाथ जी के सर्टिफिकेट के नाते न प्रचारित किया जाए और न पेश किया जाए, वरना इसकी रिएक्शन रहती होगी। चलिए बिल्कुल दीपक जी, फिरोज जी समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।